बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्टिंग और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले मुकुल देव का निधन 23 मई की रात को दिल्ली में हो गया। उनके निधन की वजह अभी तक आधिकारिक तौर पर साफ नहीं हुई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमार थे और दिल्ली में इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ा है। मुकुल देव के निधन की वजह हार्ट अटैक भी हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि परिवार या करीबियों की तरफ से अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, नहीं की गई है। उनके करीबी दोस्त और एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनकी एक पुरानी तस्वीर शेयर करके इस खबर की पुष्टि की और लिखा RIP। उनके दोस्त और को स्टार विंदु दारा सिंह ने भी आज तक को दिए गए इंटरव्यू में उनके निधन की खबर कंफर्म की। शनिवार सुबह जैसे ही ये खबर उनके दोस्तों और फैंस तक पहुंची, उनके घर पर लोग उनके आखिरी दर्शनों के लिए पहुंचने लगे। मुकुल देव का जन्म 17 सितंबर 1970 के दिन दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरिदेव दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, जिन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनके भाई राहुल देव भी बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और मॉडल हैं। मुकुल ने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से पढ़ाई की और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी से पायलट का प्रशिक्षण लिया। जी हाँ, मुकुल एक प्रशिक्षित पायलट भी थे और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। मुकुल का मनोरंजन की दुनिया से रिश्ता बचपन से ही था। जब वो सिर्फ 8वीं क्लास में थे तब उन्होंने दूरदर्शन के एक डांस शो में माइकल जैक्सन की नकल की थी और इसके लिए उन्हें पहली बार पैसे भी मिले थे। यहीं से उनके एक्टिंग और परफॉर्मेंस का सफ़र भी शुरू हुआ था। मुकुल देव ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में दूरदर्शन के सीरियल मुमकिन से की थी, जिसे तनुजा चंद्रा ने बनाया था। इसके बाद वो कहीं दिया जले कहीं जिया, कहानी घर घर की और एक से बढ़कर एक जैसे टीवी शोज़ में नजर आए। टीवी पर उनकी मौजूदगी इतनी शानदार थी कि वो बहुत जल्द ही छोटे पर्दे का एक जाना माना चेहरा भी बन गए थे। बात अगर मुकुल देव के फिल्मी करियर की करें तो मुकुल ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत 1996 में फिल्म दस्तक से की, जिसमें उन्होंने ACP रोहित मल्होत्रा का किरदार निभाया था। ये फिल्म सुष्मिता सेन की भी डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद वो किला, वजूद, कोहराम, इत्तेफाक और मुझे मेरी बीवी से बचाओ जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली सन ऑफ सरदार, R राजकुमार और जय हो जैसी बड़ी फिल्मों से, जिसमें उन्होंने सलमान खान, अजय देवगन और शाहिद कपूर जैसे बड़े चेहरों के साथ काम किया। उनकी सबसे यादगार फिल्मों में यमला पगला दीवाना भी शामिल है, जिसमें उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें 7वां अमरीश पुरी अवार्ड मिला था। मुकुल ने सिर्फ हिंदी सिनेमा तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने पंजाबी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ा और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी काम किया। उनकी आखिरी फिल्म अंत द एंड थी, जिसमें वो अपने भाई राहुल देव के साथ दिखाई दिए थे। मुकुल सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक शानदार होस्ट भी थे। उन्होंने फियर फैक्टर इंडिया के पहले सीजन को होस्ट किया था, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। इसके अलावा वो 2008 में डांस रियलिटी शो कभी कभी प्यार कभी कभी यार में भी हिस्सा ले चुके थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकुल ने 2018 की फिल्म ओमेरता के लिए एक लेखक के तौर पर भी काम किया था। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें हर क्षेत्र में अलग पहचान दी। मुकुल देव की एक्टिंग का जादू ये था कि वो हर तरह के रोल में फिट हो जाते थे, चाहे वो नेगेटिव किरदार हो, कॉमेडी हो, इंटेंस रोल हो, और वो हर बार स्क्रीन पर जब आते थे तो छा जाते थे। उनकी चमकदार आंखों की काफ़ी तारीफ होती थी। उनकी कॉमिक टाइमिंग और खलनायकी किरदारों में गजब की गहराई थी। सन ऑफ सरदार में उनके रोल को आज भी फैंस याद करते हैं। उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि समीक्षकों की भी तारीफें बटोरी। मुकुल के निधन की खबर जैसे ही फैली, बॉलीवुड और उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई। कई एक्सपोस्ट में फैंस और सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके को स्टार हंसल मेहता और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा भी इस खबर से सदमे में हैं। सोशल मीडिया पर फैंस लिख रहे हैं कि एक शानदार एक्टर को हमने खो दिया है। उनका जाना बॉलीवुड के लिए एक बड़ी क्षति है और ओम शांति, इस तरीके के काफ़ी पोस्ट हैं। उनकी करीबी दोस्त रहीं दीपशिखा नागपाल ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उन्हें इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है। कई सितारों ने सोशल मीडिया पर उनके साथ बिताए गए पल और उनकी एक्टिंग की तारीफ़ की है। मनोज वाजपेयी ने भी उनके लिए पोस्ट किया और तमाम सितारे उनके नाम पर बहुत कुछ लिख रहे हैं। फिल्मों के साथ साथ वो टीवी पर भी काम करते रहे। उन्होंने घरवाली ऊपर वाली, एक टुकड़ा चांद का, कहीं दिया जले कहीं जिया, कुटुंब, भाभी, कशिश, कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन और फिर कोई है जैसे टीवी शोज़ का उन्होंने हिस्सा बने और अपनी प्रतिभा दिखाई। उन्होंने फियर फैक्टर इंडिया के पहले सीज़न को भी होस्ट किया था। 2003 में मुकुल ने पंजाबी फिल्मों में कदम रखा और फिल्म हवाएं में बब्बू मान और माही गिल के साथ काम किया। उन्होंने कई पंजाबी फिल्में भी की, जैसे बुर्राह, हीर एंड हीरो, बाज, शरीक, इश्क विच यू नेवर नो, साका, द मार्टर्स ऑफ ननकाना साहिब, जोरावर, जोरा 10 नंबरिया, डाका, साक और सराभा, क्राई फॉर फ्रीडम,
दस्तक, किला, वजूद, कोहराम, इत्तेफाक, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, यमला पगला दीवाना, सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार और जय हो जैसी फिल्मों में भी उनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया। और अभी तक मुकुल के निधन की सटीक वजह सामने नहीं आई है। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया है। वहीं करीबियों का कहना है कि वो पिछले कुछ समय से बीमार थे, दिल्ली में आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन उनके परिवार या करीबियों की तरफ से फ़िलहाल कोई एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आ पा रही है। मुकुल देव का जाना बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग, जिंदा दिली और हर रोल में उनकी जो जान डाल देने की कला थी उसे हमेशा याद किया जाएगा। सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें अंडररेटेड जेम बता रहे हैं, जिन्हें शायद उतनी लाइमलाइट नहीं मिली जितनी कि वो डिज़र्व करते थे। एक्स पर कुछ लोगों ने लिखा भी है कि उनकी फिल्में और किरदार हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। मुकुल देव एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपने टैलेंट से हर तरह के किरदार को ज़िंदा कर दिया, चाहे वो उनका सलमान खान के साथ फिल्म जय हो रही हो, या फिर अजय देवगन के साथ सन ऑफ सरदार हो, या आप शाहिद कपूर के साथ उनकी आर राजकुमार को देखें। उन्होंने हर बार अपनी एक अलग अमिट छाप छोड़ी। उनका अचानक चले जाना न सिर्फ उनके परिवार और दोस्तों के लिए बल्कि उनके लाखों फैंस के लिए भी एक बहुत बड़े नुकसान से कम नहीं है। हम अपनी तरफ से भी मुकुल देव को श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, आपका भी कोई ना कोई फेवरेट उनका शो रहा होगा या आप उनकी किसी फिल्म को पसंद करते रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि आज एक श्रद्धांजलि के तौर पर हम मुकुल देव के बारे में कुछ इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें। आप बताएं कि आपको उनकी कौन सी फ़िल्म अच्छी लगी, उनका कौन सा शो अच्छा लगा, या कोई ख़ास किरदार या कोई ख़ास बात जिससे आप प्रभावित थे। दोस्तों, अचानक कलाकारों का हमारे बीच से चला जाना वाकई बहुत सदमा देकर जाता है, झटका देकर जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त ये मौका भी होता है कि हमारे मन में अगर उनके प्रति कोई प्यार सम्मान रहा है तो हम उसे लिख कर ज़ाहिर करें, हम उन्हें बताएँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं जो बॉलीवुड की फ़िल्में या शोज़ देखते रहें, जिन्होंने मुकुल देव के काम को देखा, चाहा, सराहा, वो इस वीडियो के नीचे उनके लिए 4 शब्द ज़रूर लिखें। अक्सर होता ही है कि हम ये कहते हैं कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखते हैं, बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन साथ ही अगर कोई कलाकार है तो हमें उनके कला के बारे में भी 4 शब्द ज़रूर लिखनी चाहिए। दोस्तों, ये एक ऐसा मौका होता है जब हम अपने दिल से ये किसी को बताना चाहते हैं कि हाँ, कोई शख्स जिसने हमारा मनोरंजन किया, जिसने हमको दिली खुशी दी, आज अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है तो हमारे मन में भी उसके प्रति कुछ भाव हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने भाव उसके प्रति हम ज़ाहिर करें। ज़ाहिर है जितने भी दर्शक हैं वो अंतिम दर्शकों के लिए नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, आज बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे वो दस्तक वाला गाना भी भेजा जो उनका बड़ा हिट गाना है, जादू भरी आँखों वाली सुनो। ये गाना काफ़ी भेजा जा रहा है व्हाट्सएप पर, तमाम लोग सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, सराहा रहे हैं कि एक ऐसा शख्स भी हमारे बीच आया था इतनी चमकदार आँखों वाला, जिसने इतने सालों तक हमारा मनोरंजन किया। ईश्वर से फिर प्रार्थना है कि उनको श्री चरणों में स्थान दें। और आप सभी दर्शक जो हैं, आपके जो भी उनके शोज़ को लेकर या उनकी फ़िल्मों को लेकर आप जो भी कहना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे लिखना मत भूलिएगा। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं, इंतज़ार कर रहा हूं। साथ ही हमारे लिए अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप लिख कर भेज सकते हैं।